Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat and my name is Pushpanjali. So today we'll read a poem Bride of the Fire by Sri Aurobindo. Sri Aurobindo was a poet, philosopher, guide and he was loved by many people. और उन्होंने जो पोइट्रीज़ लिखी है उनकी पोइट्रीज़ दुनिया भर में लोग पढ़ते हैं और उन्हें बहुत पसंद करते हैं. सो औरोबिंदो वॉज बॉर्न ऑन 15th August 1872 एंड ही डाइड ऑन 5th December 1950. So ये पर्टिकुलर पोएम ब्राइड ऑफ द फायर, दिस इज अ 16-line पोएम डिवाइडेड इनटू 4 quatrains एंड द राइम स्कीम इज ए बी. और इसकी जो थीम है वो क्या है? स्पिरिचुअल एंड डिवाइन है. जो ब्राइड ऑफ द फायर है, जो पोएट ने यहाँ पे कहा है ब्राइड ऑफ द फायर, तो ये किसे रेफर कर रहे हैं? वो लाइट को रेफर कर रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. और इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले दोज हु आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू. And let's start the poem. So bride of the fire, clasp me now close. So bride of the fire, यहाँ पे पोएट कह रहे हैं bride of the fire. bride of the fire वो किसे बोल रहे हैं? वो लाइट को बोल रहे हैं. bride of the fire, clasp me now close. clasp me now means hold me now. मुझे जो ये लाइट है, इस पर्टिकुलर पोएम में पोएट जो अग्निदेव हैं, जो गॉड ऑफ फायर हैं, अग्निदेव, उनको बोल रहे हैं कि मुझे इस मॉर्टल दुनिया में जो मेरी लाइफ है, मैं इससे मेरी लाइफ यहाँ पे इच्छा जो है यहाँ पे रहने की, वो मेरी ख़त्म हो गई है. मैं बस इतना ही रहना चाहता हूँ. आप मुझे अभी इमॉर्टल कर दो, मतलब मुझे इमॉर्टल कर दो, मुझे सारे ज्ञान दे दो. तो वही वो अग्निदेव से, तो गॉड ऑफ जो फायर हैं, उनसे वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं. और यहाँ पे ब्राइड ऑफ द फायर मीन्स रेफर्स टू लाइट. वो लाइट को कह रहे हैं मुझे कस के पकड़ लो, मुझे एम्ब्रेस कर लो. एंड टेक मी क्लोज टू यू. ब्राइड ऑफ द फायर, एम्ब्रेस मी, होल्ड मी एंड टेक मी क्लोजर टू यू. मुझे रोशनी, मुझे अपनी बाहों में ले लो और मुझे इतना रोशन कर दो कि मुझे सब कुछ दिखाई दे. Bride of the fire, I have shed the bloom of the earthly rose. I have shed the bloom of the earthly rose. इस सेंटेंस का मतलब है, यहाँ पे इमेजरी यूज की गई है और वो कह रहे हैं कि मैंने जितनी भी जो अर्थ की जो टाइज होती हैं, जितना लगाव होता है, वो सब मैंने अभी त्याग दिया है, वो सब मैंने अभी अपने मन से छोड़ दिया है. मेरी जो फिजिकल बॉडी है, मुझे अभी इससे कोई चाह नहीं है. I have slain desire. I have slain desire means I have killed my desire. मुझे और कोई भी किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं रही. अब मेरे मन में किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं रही. ब्यूटी ऑफ द लाइट सराउंड माई लाइफ. ब्यूटी ऑफ द लाइट मीन्स वो कह रहे हैं जो रोशनी की जो चमक होती है वो मेरे जीवन में भर दो. लाइट इज़ पावरफुल. यहाँ पे लाइट को ऐसे, ये तो सबको पता है, लाइट इज़ वेरी पावरफुल. अगर आप डार्कनेस में जाओगे, डार्कनेस में आपको कुछ दिखाई देगा? कुछ भी दिखाई नहीं देगा. नोबडी कैन सी एनीथिंग इन द डार्कनेस. लेकिन वहीं जब रोशनी आ जाती है तो पूरा जग, पूरा यूनिवर्स चमकने लगता है, शाइन आ जाती है. जैसे सूरज की रोशनी आने पर सुबह होती है और सब कुछ दिखने लगता है. तो पोएट वही कह रहे हैं, मेरे जीवन को भी तुम लाइट अपनी शाइन से, अपने उजाले से मेरे जीवन को भी भर दो. जैसे मुझे सब कुछ नज़र आए, मुझे कभी भी कोई डार्कनेस दिखे ना, और मेरी लाइफ जो है वो पूरी रोशनी से हमेशा भरा रहे. Beauty of the light. I have sacrificed longing and parted from grief. I have sacrificed longing. Longing यहाँ पे रेफर करता है डिज़ायर को. तो वो कह रहे हैं मेरी लाइफ में जितनी भी डिज़ायर है, जो भी ख्वाहिशें थी, वो सब मैंने पीछे छोड़ दिया है. And parted from grief. और मुझे अपने दुख से, ग्रीफ यहाँ पे है दुख, तकलीफ, और मैंने अपने दुख और तकलीफ से भी मैंने पार्ट कर लिया है. मतलब उनको अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. तो पोएट यहाँ पे कहना चाहते हैं आई हैव नो लॉन्गर एनी डिज़ायर. मतलब उनके मन में अभी कोई और इच्छा नहीं है कि मुझे ये इच्छा पूरी करनी है या फिर मुझे वहाँ जाना है. उनके मन में और कोई भी डिज़ायर नहीं है, और उनके मन में और कोई ग्रीफ भी नहीं है, कोई दुख भी नहीं है. जैसे वो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ अभी शुरू करना चाहते हैं, और ये वर्ल्डली जो टाइज होती हैं, जो मोह माया की दुनिया होती है, ये उन्होंने छोड़ दिया है अभी. I can bear thy light, image of the ecstasy, thrill and endless image of bliss. तो इस लाइन को वो बोल रहे हैं ब्राइड ऑफ फायर को.
उनको बोल रहे हैं इमेज ऑफ एक्सटेसी मीन्स यू आर ब्लिस, वो लाइट को बोल रहे हैं यू आर ब्लिस, आप अनंत हो, आप सुपर नेचुरल हो, आप सब कुछ हो, आप जिसको छू लेते हो वो कभी अंधेरे में रहता ही नहीं है। एंड दिस इज करेक्ट। अगर लाइट जहाँ पे हो तो वहाँ पे अंधेरा का कोई इम्पॉर्टेंस है ही नहीं। जहाँ पे अंधेरा होता है अगर वहाँ लाइट पहुँच जाती है तो सब कुछ दिखने लगता है। तो वही कह रहे हैं आई फील हैप्पी व्हेन आई सी यू। तो पोइट कह रहे हैं जब मैं आपको देखता हूँ मेरी ज़िंदगी जो है वो बहुत खुश हो जाती है। मैं बहुत खुश हो जाता हूँ लाइट को देख के, और मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में लाइट हमेशा रहे, मैं और डार्कनेस में रहना नहीं चाहता। When I see your marvelous face, I feel like kissing you। तो यहाँ पे बोल रहे हैं तो मैं अभी बस आपका जो लाइट का जो मार्वलस फेस है, मैं आपका फेस ही देखना चाहता हूँ, मैं और कुछ भी देखना नहीं चाहता। आई वॉन्ट टू किस योर फेस। वो जो रोशनी है, वो जो लाइट है, मैं अब अपनी ज़िंदगी में बस रोशनी और लाइट ही चाहता हूँ, इसके अलावा मैं अपनी ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं चाहता। वॉइस ऑफ इन्फिनिटी साउंड इन माई हार्ट, कॉल ऑफ द वन। तो यहाँ पे तो वो कह रहे हैं यू आर इन्फिनिटी। ऑब्वियसली लाइट जो है, लाइट को कोई रोक नहीं सकता है, लाइट को कोई बंद नहीं कर सकता है। लाइट इज़ इन्फिनिटी। वो जो इन्फिनिटी होती है लाइट वही है। लाइट इज़ नेवर एंडिंग। दुनिया से लाइट कभी ख़त्म होगी? कभी नहीं होगा। तो लाइट इज़ डिवाइन, लाइट इज़ सुपर नेचुरल। कॉल ऑफ द वन मीन्स, तो यहाँ पे कॉल ऑफ वन यहाँ पे रेफर कर रहे हैं गॉड को। तो वो कह रहे हैं गॉड हैज सेंट यू फॉर मी। तो वो कह रहे हैं लाइट आप जो हो, भगवान ने आपको मेरे लिए भेजा है, भगवान ने मुझे अपना कनेक्शन आपसे जोड़ा है, मैं और आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। स्टैम्प thy radiance never to part on living sun। सो अभी वो कह रहे हैं आप लाइट, तुम जैसे शाइन हो, तुम जैसे अनंत हो, तुम अपना रोशनी हर जगह बिखेरो, हर जगह लोगों को रोशनी दो, सबको तुम्हारी ज़रूरत है। गिव योर शाइन टू एवरीबडी। जैसे वो बोल रहे हैं कि तुम्हारी जो रोशनी है, सबको तुम्हारी रोशनी की ज़रूरत है और तुम सब में अपनी रोशनी बिखेरो। यू आर द लिविंग सन, मतलब जो जीता जागता जो सूरज है, तुम वही सूरज हो जो चमको पूरी दुनिया में और सारे लोगों को अपनी रोशनी दो और हम सब ऐसे ही खुश रहेंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। और पोएट यहाँ पे कहना चाहते हैं, उनका जो बेसिक जो मेन जो उनका जो कोर है, जो वो एसेंस है जो पोइट्री का, वो ये है कि वो अपनी मॉडल लाइफ को छोड़ के वो इमॉर्टल की तरफ बढ़ रहे हैं, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं और वो लाइट से कह रहे हैं कि तुम्हारी जितनी भी शक्ति है और अपने ब्लिस में मुझे ले लो, अपनी एम्ब्रेस कर लो मुझे, कि मेरी ज़िंदगी में और कभी भी रोशनी की कमी ना हो और मैं हमेशा एम्पावर्ड रहूं और लाइट में मुझे सब कुछ नज़र आए और मेरी लाइफ वो और ब्लिसफुल हो जाए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। आई होप आपको पोएम समझ में आई हो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।